everyone, my name is Sumita and I have done my MSc from Delhi University. Today we are going to discuss thermochemistry. This is a small topic in 11th class. So we are going to discuss it, or it's very important topic, right? So first of all we'll discuss what do you mean by thermochemistry. देखो थर्मो वर्ड जो है लिया गया है हीट से, ठीक है। तो केमिस्ट्री, ओके, तो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री की वो ब्रांच जो किससे डील करती है, हीट एक्सचेंज से, राइट। उस ब्रांच को हम क्या बोलते हैं, थर्मोकेमिस्ट्री। जैसे कि आप देखो क्या करते हैं, हम वाटर को हीट करते हैं, ठीक है। वाटर को जब हम हीट करेंगे तो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, राइट। तो उस टाइम पे क्या करा, वाटर ने हीट गेन करा है, राइट। तो उन फिजिकल केमिकल प्रोसेसेस को जिस ब्रांच में समझोगे वो क्या होती है, थर्मोकेमिस्ट्री होती है, ठीक है। तो ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम क्या लेंगे, हम थोड़ी टर्म्स डिस्कस करेंगे जो हम क्या करने वाले हैं, आज यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या लेते हैं, हम लेंगे इंथैल्पी। देखो इंथैल्पी क्या होती है, इंथैल्पी भी एक टाइप की क्या है, हीट है, राइट। बट फिर अगर ये हीट है तो डिफरेंस क्या है, इंथैल्पी, देखो इंथैल्पी क्या है, अगर आप हीट कब ले रहे हो, एट कांस्टेंट प्रेशर पर, ठीक है। अगर आप हीट की बात कर रहे हो, प्रेशर कांस्टेंट है तब, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंथैल्पी। देखो इंथैल्पी का जो सिंबल होता है वो क्या होता है, H, ठीक है। एंथैल्पी का सिंबल होता है H। अब देखो क्या होता है, साइन फॉर एंथैल्पी, साइन फॉर एंथैल्पी, ठीक है। अगर इसको डिस्कस करें हम, तो आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा कि जो रिएक्शंस होती है वो दो टाइप की होती है, राइट। अगर हम किसकी बात करते हैं, हीट की बात करते हैं, तो वो कौन कौन सी होती हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन, राइट। तो सबसे पहले हम देखते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती हैं, वो रिएक्शंस इन विच हीट इज रिलीज्ड, वो रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज हो रही हो, उसको रिएक्शंस को क्या बोलते हैं हम, एक्सोथर्मिक। इसके लिए डेल्टा H का साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है। क्या होता है, नेगेटिव। दूसरी टाइप की रिएक्शन कौन सी होती है, एंडोथर्मिक रिएक्शन, राइट। कौन सी, एंडोथर्मिक रिएक्शन। रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब, वो रिएक्शन जिसमें हीट एब्जॉर्ब हो रही हो तो उनको क्या बोलते हैं हम, एंडोथर्मिक रिएक्शन, और इनके लिए डेल्टा H का साइन पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो ये हमारा कुछ बेसिक हुआ। अब एक और चीज हम डिस्कस करेंगे, दैट इज व्हाट डू यू मीन बाय थर्मोकेमिकल इक्वेशन, ठीक है। देखो सबने पढ़ा होगा केमिकल इक्वेशन क्या होती है, ओके। केमिकल इक्वेशन क्या होती है, अगर दो सब्सटेंसेस रिएक्ट करते हैं, किसका एग्जांपल लूं, ओके, इसका ले लेते हैं, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, ठीक है, बर्न करके क्या देते हैं, CO2 देते हैं, ठीक है। कार्बन प्लस ऑक्सीजन बर्न करके CO2 देते हैं, ठीक है। तो ये क्या हुई, ये हमारी एक केमिकल इक्वेशन हुई, ठीक है। बट अगर आप इस इक्वेशन में क्या इंक्लूड कर दो, डेल्टा H की वैल्यू इंक्लूड कर दो। लेट्स से ये है x किलोजूल पर मोल, ओके, ठीक है। डेल्टा H की वैल्यू इंक्लूड कर दो तो इस रिएक्शन को आप क्या बोलोगे, थर्मो केमिकल इक्वेशन, सही है, ओके। तो देखो केमिकल इक्वेशन क्या होता है, अगर उसमें डेल्टा H की वैल्यू ना हो, थर्मोकेमिकल इक्वेशन क्या होगा, अगर आपने उसमें ये बता दिया कि इस रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब हो रही है या रिलीज हो रही है, तो उस इक्वेशन को आप क्या बोलना स्टार्ट कर दोगे, थर्मोकेमिकल इक्वेशन। चलो नेक्स्ट टॉपिक हम लेते हैं, टाइप्स ऑफ एंथैल्पीज, ठीक है।
तो कुछ ही इंथैल्पी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं जो हमारी मोस्ट कॉमन इंथैल्पी होती है, दैट इज इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। ठीक है, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, सही है, ओके। C+O2 CO2, ठीक है। इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या बोलेंगे, नाम से ही पता चल रहा है, अगर कोई रिएक्शन हो रहा है तो उसमें हीट एनर्जी चेंज कितना आया, ठीक है, हीट इंथैल्पी चेंज कितना आया या हीट चेंज कितना आया, उसी को आप क्या बोलोगे, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन बोलोगे। ठीक है, जैसे कि इसके लिए इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन लिखेंगे कैसे, डेल्टा H, सबस्क्रिप्ट में रिएक्शन लिख दोगे। ठीक है, इंथैल्पी ऑफ CO2 मतलब इंथैल्पी ऑफ CO2 माइनस इंथैल्पी ऑफ किसका, इंथैल्पी ऑफ कार्बन प्लस इंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या होगा, इंथैल्पी ऑफ CO2 माइनस इंथैल्पी ऑफ कार्बन प्लस O2, या जर्नलाइज करूं मैं तो इसको क्या बोलेंगे, इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, माइनस इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, ओके, तो ये हुई हमारी इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। ओके, देखो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होगा, फॉर्मेशन भी नाम से ही दिख रहा है हमको, फॉर्मेशन मतलब बनना। ठीक है, तो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन किसी चीज के बनने में कितनी एनर्जी रिलीज होगी, राइट। बट फिर देखो ऐसे फॉर्मेशन ही क्यों, मतलब इसमें अलग क्या है, तो अलग क्या याद रखना है हमको कि अगर कोई सब्सटेंस कितना बन रहा हो, 1 मोल बन रहा हो, कितना, 1 मोल, लेट्स से वाटर बना रहे हो, कितना, 1 मोल वाटर बना रहे हैं, राइट, और किससे बना रहे हैं, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से, मतलब जो वाटर कंपाउंड है आपका, उसके जो एलिमेंट्स हैं उनसे बना रहे हो आप, राइट। तो हाइड्रोजन को H2 की फॉर्म में मिलता है हमें और ऑक्सीजन O2। तो वाटर को जब आप 1 मोल वाटर बनाओगे, किससे, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से, राइट। अब दूसरी चीज यहाँ क्या याद रखनी है, वाटर का 1 मोल होगा तो क्या करना है हमें, इस इक्वेशन को बैलेंस करना है, राइट। तो ऑक्सीजन का क्या कर देंगे हम, हाफ कर देंगे, जिससे ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो जाए। ओके, थर्मोकेमिस्ट्री में एक बात बिल्कुल से याद रखनी है कि यहाँ जो इक्वेशंस होंगी वो हमेशा बैलेंस केमिकल इक्वेशंस होंगी। जो भी आप करोगे किससे करोगे, बैलेंसिंग कर कर ही करोगे, विदाउट बैलेंसिंग करोगे तो वो गलत है। ठीक है, तो ये देखो 1 मोल ऑफ वाटर बन रहा है, ठीक है, किससे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। इस 1 मोल ऑफ वाटर को बनने के लिए जितनी इंथैल्पी रिलीज होगी उसी को आप क्या बोलोगे, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। ठीक है, ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट इट। अब नेक्स्ट इंथैल्पी हम डिस्कस करेंगे, इंथैल्पी ऑफ कंबशन। कंबशन मतलब क्या होता है, कंबशन मतलब किसी चीज को जलाना, है ना। जैसे कोल को बर्न करते हैं हम, वुड को बर्न करते हैं, पेपर को बर्न करते हैं, तो उस टाइम पे जो एनर्जी रिलीज होगी दैट इज कॉल्ड कंबशन, राइट। अब देखो इंथैल्पी ऑफ कंबशन किसके लिए डिफाइन है, किसके लिए डिफाइन है, 1 मोल ऑफ सब्सटेंस के लिए। मतलब अगर आप जिस सब्सटेंस को बर्न कर रहे हो उसका क्या है, 1 मोल है। मीथेन को बर्न कर लेते हैं हम, ठीक है, मीथेन को हमने बर्न किया, कंबशन किसकी प्रेजेंस में होता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, और कंबशन के जर्नल प्रोडक्ट्स क्या है, CO2 एंड वाटर। ठीक है, तो 1 मोल ऑफ मीथेन को जब हम बर्न करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन
तो जो इंथैल्पी रिलीज होगी उसको ही हम क्या बोलेंगे, इंथैल्पी ऑफ कंबशन, लेट्स से Y किलोजूल पर मोल। और इंथैल्पी ऑफ कंबशन जनरली क्या होती है, नेगेटिव होती है, ठीक है। ओके, अब फिर वही बात है, इसको क्या रखना है, बैलेंस रखना है। तो कार्बन के 1 एटम, वेरी गुड, इधर लगाएंगे हम 2 4 हो गया, ठीक है। ओके, तो ये आप लोग 10th में सीख कर आए हो बैलेंसिंग करना, राइट। तो इंथैल्पी ऑफ कंबशन क्या है, जब 1 मोल ऑफ सब्सटेंस को हम बर्न करें इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, उस टाइम पे जो इंथैल्पी रिलीज होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, इंथैल्पी ऑफ कंबशन। तो आज के लिए दैट्स इट, विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक्स, बाय।